नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह। आप देख रहे हैं बहुजन भारत न्यूज। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत के किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान से नया विवाद छिड़ गया। दरअसल मुंबई के दैनिक भास्कर को दिए गए एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने किसान आंदोलन पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान उपद्रवी हिंसा हुई, वहां दुष्कर्म और हत्याएं हुई हैं। इस पर हरियाणा, पंजाब के किसान संगठन और सियासी दलों ने कंगना पर निशाना साधा। वहीं भाजपा ने इसे कंगना का निजी बयान बताकर उनसे पल्ला झाड़ लिया। पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने सरकार से कंगना के खिलाफ एनएसए लगाने की मांग की है। इंटरव्यू में पूछा गया सवाल कि आज जैसे हालात बांग्लादेश में हैं, क्या हमारे देश में भी ऐसे हालात बन सकते हैं? इस पर कंगना ने जवाब दिया, आज हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में हो सकती थी। यहाँ किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ सब ने देखा, कैसे प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा फैलाई गई। वहाँ रेप हो रहे थे, मारकर लाशों को लटकाया जा रहा था। जब उस बिल को वापस लिया गया तो यह उपद्रवी चौंक गए, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी थी। समय रहते ही कंट्रोल पा लिया, वरना यह कुछ भी कर सकते थे। इस विवादित बयान को कंगना रनौत अपने इंटरव्यू में बोल रही थी। कंगना के इस बयान पर पंजाब, हरियाणा के किसान संगठन भड़के। इस बयान पर किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने कहा, कंगना सांसद है, जिम्मेदारी व अकल से बोलना चाहिए। वे माहौल खराब कर रही हैं। पहले से परेशान किसानों के जख्मों पर नमक न डालें। आंदोलन इसलिए है क्योंकि सरकारें किसानों को खत्म करने के लिए कानून ला रही है। कांग्रेस नेता डॉक्टर राजकुमार वैरका ने कहा, कंगना पर एनएसए लगाकर उन्हें डिब्रूगढ़ जेल भेज देना चाहिए। उन्होंने देश के किसानों को गाली दी है। कंगना यह किसी की सह पर बोल रही है। भाजपा को इस पर सफाई देनी चाहिए। सीएम भगवत मान से अपील है कि कंगना के खिलाफ जांच हो और एफआईआर दर्ज हो। जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो कंगना के इस बयान पर राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। यह शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकारी समिति आज भी ठंडे बस्ते में है। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर पाई। शहीद किसानों के परिवार को किसी तरह की राहत नहीं दी गई है और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। अन्नदाताओं का निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छुप नहीं सकता। नरेंद्र मोदी और बीजेपी कितनी भी साजिश कर ले, इंडिया किसानों को एमएसपी की गारंटी जरूर दिलवा कर रहेगी। एमएसपी की कानून गारंटी जरूर दिलवा कर रहेगी, ऐसा राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा। कल एक बेहद वाहियात बयान इस देश को सुनने को मिला और वो सुनकर बहुतों का सिर शर्म से झुक गया
और बहुत लोग बेहद आक्रोशित हुए। और ये बयान और इस तरह के बयान देने में उनको पारंगत हासिल है, लेकिन अब वो सिर्फ एक फिल्म एक्टर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, बड़ी चुनी हुई सांसद है, बड़ी प्रिय सांसद है, हैंडपिक करी गई थी वो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। कंगना रणावत ने कल कहा कि किसान आंदोलन के जो किसान थे उनको बलात्कारी और हत्यारा बताने का काम किया। इस देश के अन्नदाताओं के खिलाफ ऐसे शब्द शायद ही किसी राजनेता ने इस देश के लंबे इतिहास में कभी बोले हों। इस देश के अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा बताया और उसके बाद यह भी कहा कि ये जो सारा किसान आंदोलन था, जो किसान अपने हक की, अपने अधिकारों की, अपने सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ रहे थे, जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, जहां 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, जहां 1.25 से 1.5 साल तक किसान खुले आसमान के नीचे गर्मी, पानी, बरसात, आंधी में, ओलों में बैठे रहे, वहां पर इनका कहना है कि ये अमेरिकी और चीनी शक्तियां ऐसा कर रही थी। अमेरिका और चीन हमारे देश में दखलंदाजी कर रहा था, अस्थिरता पैदा कर रहा था किसान आंदोलन करा के। तो जाहिर है इस पर आक्रोश होना था। जाहिर है इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। जाहिर है कि जो किसान धरती का कलेजा फाड़कर अन्न उगाता है, उसको चिंता नहीं कि गर्मी हो, आंधी हो, पानी हो, बरसात हो, ओले हो, वो अन्न उगाता है, हमारा पेट पालता है। उस किसान को अगर बलात्कारी और हत्यारा कहा जाएगा तो आक्रोश होगा। और एक बात यह भी सच है कि किसान चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे कर्नाटका का हो, यह असम्मान तो कोई नहीं सहेगा। तो आक्रोश बहुत हुआ और सवाल हुआ बीजेपी से कि क्या ये आपकी सांसद कह रही हैं या ये आपका आधिकारिक स्टैंड है? क्या आप भी आंदोलन करने वाले किसानों को, हक के लिए लड़ने वाले किसानों को हत्यारा और बलात्कारी बताते हैं? क्या ये आपकी सरकार का मत है? क्या ये आपका मत है? अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। तो आज एक रेयर मूव में, क्योंकि हरियाणा का चुनाव भी पास में है और आगामी हार तो ऐसी है कि चुनाव टालने की मांग हो रही है। पता है कि 240 पर लाकर देश के मजदूर और किसानों ने सबक सिखाया है, अभी हरियाणा बिस्तर बोरिया बंधवाने वाला है। तो एक स्टेटमेंट आया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिसमें कहा गया कि किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है, उनसे गहरी असहमति है इस बयान से और नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए ना वो अधिकृत है, ना उनको अनुमति है और उनको निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के बयान भविष्य में ना दें। तो हमारे इस मंच से कुछ सवाल हैं। आपकी चुनी हुई सांसद है, चहेती सांसद है, बड़ी लोकप्रिय है आप लोगों के पार्टी में। अगर ये उनका मत नहीं है, अगर आपकी पार्टी का ये मत नहीं है, तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। ये मैं हृदय से माफ करने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी 2024 में। प्रज्ञा ठाकुर गोडसे की पुजारी को हृदय से माफ नहीं कर पा रहे थे, अब ये हमारा मत कह के पलड़ा झाड़ने हम नहीं देंगे। अगर ये आपका मत नहीं है तो इस देश के किसानों के खिलाफ जिसने इस तरह की बात की है उसको किसी कीमत पर संसद में बैठने का हक नहीं है। निकाल बाहर कीजिए अपनी पार्टी से, हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए किसानों से, और अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो आप खुद माफी मांगिए इस देश के किसानों से।